बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर। अल्लाह पाक हम सब की ख़ताएँ बख्श दे और हमें इस कोरोना जैसी मूज़ी वबा से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारी वीडियो उर्दू ग्रामर के मुतालिक है। आज हमारा सबक है काफ़िया। काफ़िया के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। आज जो मौज़ूआत हमारे पास मौजूद हैं काफ़िया के मुतालिक वो कुछ इस तरह से हैं कि मैं आज आपको इसके लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, इसकी मिसालें और बोर्ड में आने वाले मुमकिन सवालात के मुतालिक बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको काफ़िया के लुग़वी मानी बताऊंगी। काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे पीछे आने वाला और पे दर पे आने वाले के हैं, जबकि इस्तिलाही मानी गज़ल के पहले शेर और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाले रदीफ से पहले हम आवाज़ अल्फाज को कवाफ़ी कहा जाता है। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। अगर हम इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से इसकी तारीफ़ भी हो सकती है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हर शेर में काफ़िया तब्दील होता रहता है, ताहम इसकी सौत यानी आवाज़ एक जैसी रहती है। मैंने पहले भी बताया कि काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। इसकी कुछ मिसालें पेश करना चाहूँगी। सबसे पहली मिसाल जो आपके सामने है वो है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज वो तमाम अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, जैसे हवा, दवा, शिफा, वफा। ये जैसे एक जैसे तमाम अल्फाज हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं, लेकिन ये वो अल्फाज नहीं हैं जो हू बहू हों। इनकी सिर्फ बोलने में आवाज़ एक जैसी है। तो इस शेर में भी देखें, दो लफ्ज़ हमारे पास हैं। एक लफ्ज़ है हवा, जबकि दूसरा लफ्ज़ है दवा। ये दोनों लफ्ज़ कवाफ़ी हैं। इस शेर के जो काफ़ी होंगे वो हवा और दवा हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक मिसाल मज़ीद बताऊंगी। आपकी शामिल निसाब गज़ल मीर तकी मीर की है, जिसमें आपने पढ़ा है बहुत ही खूबसूरती के साथ मीर तकी मीर ने ये गज़ल पेश की है। इसमें भी देखें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज काफ़िया या कवाफ़ी हैं। मैं इसकी निशानदेही करूँगी कुछ इस तरह से। सबसे पहला लफ्ज़ देखिए हबाब, फिर शराब। अगला शेर देखें तो उसमें है गुलाब, ख्वाब, इज़्तिराब, खराब या खाना खराब, कबाब और शराब। ये तमाम अल्फाज कवाफ़ी हैं। इन सब अल्फाज की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, इसलिए इस गज़ल के ये तमाम अल्फाज कवाफ़ी। यहाँ एक सबसे अहम बात मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि रदीफ़ के बग़ैर तो गज़ल कही जा सकती है, मगर काफ़िया के बग़ैर गज़ल नहीं कही जा सकती। अगर गज़ल रदीफ़ के बग़ैर है तो ऐसी सूरत में
غزل میں قافیہ ہر شعر کے آخر میں آئے گا۔ امتحانات میں جو ممکنہ سوالات آتے ہیں یا آ سکتے ہیں قافیہ کے متعلق، وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ قافیہ کے لغوی معنی بتائیے، قافیہ کے اصطلاحی معنی بتائیے، ردیف اور قافیہ میں کیا فرق ہے، قافیہ کی کچھ مثالیں بتائیے، یا قافیہ کی جمع کیا ہے، کیا قوافی کے الفاظ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں یا ہو بہو ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو صرف اور صرف قافیہ کے متعلق ہے۔ آپ سب نے اس ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے اپنا کام اپنی کاپیز پر کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔